हिंदी टीचर। मैं आपको पढ़ाऊंगा कविता क्लास 7 चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इनकी पंक्तियां हैं जो है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ये हमारा संकेत हो गया जो है। अब इसकी व्याख्या देखिए आप जो है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें इन पंक्तियों में स्वतंत्रता के जीवन का और प्रतंत्रता के जीवन की तुलना की गई है। स्वतंत्रता का जीवन क्या होता है और प्रतंत्रता का जीवन क्या होता है जो है, कविता के माध्यम से स्वतंत्रता के आनंद और प्रतंत्रता में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। व्याख्या, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता में कवि श्री शिवमंगल सिंह सुमन जी ने पंछी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, अपना गाना हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं, हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजरे का गुलामी जीवन जीना। ये पंक्तियां आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी जो है। दूसरा आपका जो है, दूसरी पंक्ति है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। कविता में व्याख्या इसकी देखिए, कविता में पंछी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में, कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की डालियों पे हम झूल रहे हैं। पिंजरों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे, अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेंगे। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। क्लियर है? अगली लाइन है इसकी जो है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तो तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसकी व्याख्या देखिए, बहुत अच्छी लाइन है जो है। कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि भले ही रहने का स्थान न दो, हमारे दोस्तों को नष्ट कर डालो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है। अतः हमारे नैसर्गिक अधिकार अर्थात उड़ने में बाधा मत डालो। उड़ना ही हमारा परम कर्तव्य है। यदि आपने हमको पंख दिए हैं तो हमको उड़ने दीजिए। उड़ना हमारा नैसर्गिक अधिकार है।